आइसक्रीम केक या आइस केक या फिर मूज़ केक या डिज़र्ट में क्या फ़र्क होता है, तो उसके ऊपर ये डिटेल से मैं बात करूँगा। और इसमें कई दफ़ा जो अ, नए होम शेफ़ होते हैं उनके लिए काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, काफ़ी वो परेशान होते हैं कि ये इनमें क्या-क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम आइसक्रीम केक की बात कर लें, तो आइसक्रीम केक सिर्फ़ सीधा-सीधा होता है कि आपने स्पंज की कटिंग की और लेयर के अंदर आइसक्रीम डाल के उसको पूरा व्हिपिंग क्रीम का प्लस्टर करके उसको डीप फ्रीज़र में कर दिया, ये हो गया आइसक्रीम केक। इसके ऊपर और कुछ भी नहीं होता, ना फॉन्डेंट ना कुछ और कुछ भी नहीं होता, ये रेडी है और इसको डीप फ्रीज़र में रख दिया। अब आइस केक जो होते हैं, आइस केक उनको कहा जाता है जो केक फ्रिज में रखने वाले हों, जिसमें व्हिपिंग क्रीम के केक भी हैं और जिसमें कैडबरी, किटकैट इस तरह के ये सारे केक ये फ्रिज में ही रखे जाते हैं। पाकिस्तान में अगर आप बात करते हैं तो इनको आप आइस केक ही कहेंगे, क्योंकि वैसे तो कैडबरी या किटकैट इस तरह के जो केक होते हैं ये फ्रिज में नहीं रखे जाते। इनकी जो आइसिंग होती है वो बटर क्रीम से बनाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान में जो इनकी आइसिंग बनाई जाती है वो व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल करके बनाई जाती है, तो इस वजह से इनको भी फ्रिज में ही रखना पड़ता है। और जो ठंडे मुल्क हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है और 12 महीने ठंड रहती है, तो वो इन केक को फ्रिज में रखते ही नहीं, वो बाहर ही रखते हैं, तो इनको फ्रिज की ज़रूरत नहीं होती। बटर क्रीम केक को फ्रिज की ज़रूरत नहीं होती। तो पाकिस्तान में इनके अंदर व्हिपिंग क्रीम शामिल की जाती है, बगैर व्हिपिंग क्रीम के ये मज़ा नहीं करते पाकिस्तान में, तो इस वजह से इनको भी फ्री में रखना होता है। तो ये कैटेगरी भी आप आइस केक में ही गिनेंगे, बाकी पाइनएप्पल, ब्लैक फ़ॉरेस्ट, चॉकलेट ये सारे ये आइस केक ही होते हैं। पाकिस्तान में आप इनको आइस केक के नाम से गिनेंगे। लेकिन अगर आप ड्राई फ्रूट केक जैसे बादाम पिस्ते वाले केक या टी केक, आलमंड केक, ये जो केक होते हैं इनको आइस केक में नहीं गिना जाता, ये क्योंकि ये बाहर ही रखे थे। अब इनको फ्रिज में रखना भी नहीं, अगर आप इनको ड्राई फ्रूट केक को, आलमंड केक को, टी केक को फ्रिज में रखेंगे तो हार्ड हो जाएंगे, तो इनको बाहर ही रखना होता है, तो ये आइस आइस केक की कैटेगरी में नहीं आते। अब बात करते हैं मूज़ केक की। मूज़ केक जैसे कि जेली जमी होती है, इसी तरह मूज़ केक जमाया जाता है। मूज़ केक के लिए पहले एक बैटर तैयार किया जाता है, जिसको चूल्हे के ऊपर पका के उसके अंदर चॉकलेट, क्रीम, दूध, अंडे ये सारी चीज़ें डाल के फिर वो सारा बैटर एक पैन में डाल के उसको जमा लिया जाता है, और ये हो गया मूज़ केक। इसके अंदर ये जो जमता है ये जेलाटिन की वजह से ही जमता है। जेलाटिन भी डाली जाती है, यानी कि जेलाटिन पाउडर, जेलाटिन शीट, चना ग्रास, अगर-अगर पाउडर, ये 4 चीज़ें होती हैं जो इसके अंदर इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो सही जमता है वो जेलाटिन डाल के ही जमता है, चाहे जेलाटिन शीट हो या जेलाटिन पाउडर हो। तो उससे मूज़ केक जमता है और इस तरह जमता है जैसे कि जेली जमती है। ये केक जो है इसके ऊपर फॉन्डेंट वगैरह अप्लाई नहीं हो सकता, इसको इसी तरह से खाया जाता है। अब बात करते हैं डिज़र्ट की। डिज़र्ट मीठी डिश को कहा जाता है, मतलब कि जो भी चीज़ हम कोई भी डिश हम मीठी बनाएँगे, वो डिज़र्ट की ही कैटेगरी में आएगी। यानी कि जैसे पीछे मैंने जितने भी केक गिनती किए हैं, उसके अंदर क्रीम ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, और ये डिज़र्ट की कैटेगरी में आएँगी। अगर आप हलवे की, सेवियों की या शीर खुरमा, रसमलाई इनकी बात करते हैं, तो ये भी डिज़र्ट की ही कैटेगरी में आती हैं, यानी कि किसी भी मीठी डिश को डिज़र्ट ही कहा जाएगा।